आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा लहराने और राष्ट्रगान गाने का दिन नहीं, ये दिन है खुद से सवाल करने का कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज लेकर आया है एक खास अभियान, मेरा संकल्प मेरा भारत। अगस्त एक ऐसी तारीख जिसे हर भारतीय गर्व के साथ याद करता है। हर साल तिरंगा लहराता है, ध्वजारोहण होते हैं, परेड होते हैं, छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन क्या आजादी का मतलब सिर्फ ध्वजारोहण होना, छुट्टी होना या परेड करना है? नहीं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण की आहुति देकर हमें आजाद किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्योंकि देश आजाद तब होगा जब बेटियां बेखौफ होकर रास्ते पर चल सकेंगी, जब आम नागरिक बिना रिश्वत दिए या लिए अपने काम करवा सकेगा। लेकिन देश तब मजबूत होगा जब नागरिक अपने मतदान को अपना कर्तव्य समझेंगे, जब नागरिक अपनी बेटी की पढ़ाई को प्राथमिकता देंगे, जब नागरिक पौधारोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। मैं हर्षिता इंडिया टाउन न्यूज की ओर से लेकर आई हूँ एक खास अभियान, मेरा संकल्प मेरा भारत, जिसके तहत हम राजनांदगांव के लोगों से संकल्प लेंगे। आजादी हमें अधिकार देती है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं। संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है। लेकिन संविधान हमें यह भी याद दिलाता है कि देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हर नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लगे तो बदलाव किसी बड़ी योजना से नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से शुरू होगा। भ्रष्टाचार केवल बड़े घोटाले का नाम नहीं है, छोटी छोटी गलतियां भी व्यवस्था को कमजोर करती है। नियम तोड़ना, रिश्वत देना या लेना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सब देश के विकास में बाधा बनते हैं। इसी तरह पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पानी बचाना, पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना भी राष्ट्र सेवा का ही एक रूप है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट है। जब नागरिक मतदान करता है तो वह केवल सरकार नहीं चुनता, बल्कि देश की दिशा तय करता है। इसी तरह बेटी की शिक्षा केवल एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का भविष्य तय करती है। एक शिक्षित बेटी एक सशक्त परिवार और एक मजबूत राष्ट्र की नींव होती है। आजादी का असली सम्मान तभी होगा जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी बराबरी से निभाएंगे। मैं संकल्प लेता हूँ, ना रिश्वत लूंगा ना रिश्वत दूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने आसपास कम से कम एक पौधा जरूर लगाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि हर चुनाव में मतदान जरूर करूंगा। संकल्प लेता हूं कि हर चुनाव में मतदान करूंगा। संकल्प लेता हूं कि सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर रक्षा करूंगा। मैं देश की सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ के देख रेख करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं भारत को बेहतर बनाने में अपना योगदान दूंगा और मैं स्वच्छता को अपने जीवन में उतारकर उस पर काम करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि समाज में सद्भावना और भाईचारा को बढ़ावा दूंगा। संकल्प लेता हूं कि मैं देश के कानून का सम्मान करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने भारत को मजबूत बनाने में अपना योगदान जरूर दूंगा। वास्तविक अर्थ जय हिंद। आजादी का वास्तविक अर्थ है कि हम देश में स्वतंत्र हैं और पूरा समाज, पूरा देश एक साथ है। आज हम स्वतंत्रता दिवस के पहले दिन आजादी का उत्साह मना रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको देश के प्रति संकल्प लेने का मौका मिले तो क्या लेंगे? मुझे अगर अपने देश के प्रति संकल्प लेने का पड़ेगा तो मैं सिर्फ यही संकल्प लूंगा कि जब तक मेरे शरीर पे जान है, मैं अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहूंगा। जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा। आपके हिसाब से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आम नागरिकों की क्या भूमिका है? भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए सबसे पहले तो हमारे देश में नैतिक शिक्षा जो है, नैतिक शिक्षा को जो हम प्राइमरी में मिडिल स्कूल जो पढ़ते हैं वो सब स्कूल तक में सीमित रहती है। जबकि जब बात आती है घर में, तो घर में हम
उस प्रकार की शिक्षा दे नहीं पाते हैं। तो हमें सबसे पूर्व में जो नैतिक शिक्षा है घर से देना पड़ेगा कि बेटा, या चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चे हो, उसको हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने शहर के प्रति एक जिम्मेदारी निर्वहन करने की क्षमता प्रदान करें। क्या आप हर चुनाव मतदान करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या मायने? अब चुनाव में मतदान करना हर मतदाता का कर्तव्य बनता है, इसलिए मतदान करना पड़ता है। और मतदान आदमी को सोच समझ के करना चाहिए कि किसको जिताना है, किसको हराना है। जो देश के लिए विकास और समर्पित भाव से जो जन सेवा कर रहे हैं उसको ही चुनना चाहिए। इसलिए मतदान करते हैं कि अच्छा काम करेगा करके। पर्यावरण संरक्षण में आम जनता का क्या योगदान है? सबसे पहले तो पर्यावरण हर व्यक्ति को अपने घर के में लगाना चाहिए और उसको संदेश भी देना चाहिए। आने वाले समय में पर्यावरण ही हमें सब जीव जंतु हम जो जी रहे हैं ये सब इन्हीं की बदौलत है। और हर व्यक्ति को इसको विशेष रूप से हर मोहल्ले में, हर प्रदेश में, हर जिले में अपने आप को आगे करके करवाना चाहिए और पौधारोपण तो करना ही चाहिए। बेटियों की शिक्षा के लिए समाज में क्या बदलाव है? आप सभी को सबसे पहले मैं 15 अगस्त की अग्रिम बधाई देना चाहूँगी। नगर वासियों को सबको शुभकामनाएं 15 अगस्त की। बेटियां एक ही घर की नहीं होती है, बेटियां एक घर के साथ साथ 2 घर को चलाती है। और बेटियों को समान अधिकार देना चाहिए, जैसे लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए। बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार बाल विवाह पर भी रोक हमारे देश में हो गया है। सभी क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही है और मैं चाहूँगी कि बेटियां है तो हमारा देश सुरक्षित भी रहेगा। आज देश के हर सीमा क्षेत्र में भी बेटियां अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। एक पहल हमारी जो राष्ट्रपति जी है उनसे भी हमको शिक्षा मिलेगी कि आज हमारे राष्ट्रपति जी जो कमान संभाल रहे हैं वो एक महिला है। इसकी शिक्षा हम अपने बेटियों को दे सकते हैं और बेटियों को सम्मान करेंगे और बेटियों का अभिमान बढ़ाएंगे। बेटी है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। भारत को बेहतर बनाने के लिए युवाओं का क्या योगदान है? भारत को बेहतर बनाने के लिए युवाओं को चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और जितना भी नशा से सराबोर रहते हैं उसको पीछे दरकिनार करते हुए उनको आगे आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि छोटे छोटे बदलाव से देश को बेहतर बनाया जा सकता है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही सोच है, छोटे छोटे बदलाव से देश तरक्की करेगा। हम अखंड भारत की ओर जा रहे हैं और सचमुच में आज पूरे देश में छोटे छोटे क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं वो बड़ा बदलाव लाने वाला है। यही भारत का, देश के प्रधानमंत्री की सोच है, यही हम सबका सोच है। आप इस स्वतंत्रता दिवस देशवासियों को क्या संदेश देंगे? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों को यही संदेश दूंगा कि हमारा देश प्रगतिरत रहे और विकसित देश बने। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए केवल तिरंगे को सलाम न करें बल्कि इसके सम्मान में अपने जीवन का एक संकल्प भी ले, क्योंकि राष्ट्र निर्माण सिर्फ संकल्प से नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिकों से होता है। आजादी का उत्सव तभी सार्थक होगा जब हर भारतीय यह कह सके, मैं केवल आजाद भारत का नागरिक नहीं, जिम्मेदार भारत का नागरिक हूँ। 15 अगस्त के खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ हर्षिता, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।